नमस्कार प्यारे भैया बहनों। आज हम कक्षा नवम में अध्याय 1 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों के अंतर्गत भाग 4 का अध्ययन करेंगे और इसके तहत कानून का राज और अधिकारों का आदर। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पमत गोरों के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का राज है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे थे, जो कि आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानू पीएफ दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वो चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। हालांकि वो काफ़ी लोकप्रिय थे, लेकिन इसके बावजूद वो क्या करते थे, चुनाव में गलत तरीके अपनाते थे। आज़ादी के बाद से ही उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी और उसकी जवाबदेही को कम किया गया था। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। जो विपक्ष होता था, उसके कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था, धमकाया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और एक ऐसा कानून भी बनाया गया जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविज़न और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। टेलीविज़न पर, रेडियो पर केवल जिसका शासन होता था उनके विचार ही प्रसारित किए जाते थे, उनके समाचार ही प्रसारित होते थे। अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। जो लोग सरकार के खिलाफ लिखते थे, उनको परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे और उसने जजों पर भी दबाव डाला। 2017 में जो जानू पीएफ राजनीतिक दल के नेता थे रॉबर्ट मुगाबे, उनको राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक ज़रूरत है, पर इतना भी पर्याप्त नहीं है कि लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है, पर उतना ही ज़रूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नज़र डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, और संगठन बनाने की, विरोध करने की और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए। ये जो अधिकार है, इनकी रक्षा कौन करता है? स्वतंत्र न्यायपालिका। ये इनकी जिम्मेदारी है, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हैं। इनके अधिकारों के बारे में हम अधिक विस्तार से अध्याय 4 में पढ़ेंगे। इसी प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती है। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती है कि उसने चुनाव जीता है। ऐसा नहीं हो सकता कि चुनाव जीतने के बाद सरकार मनमानी करे।
उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीक़ों का पालन करना होता है। ख़ास तौर से उसे अल्पमत वाले समूह को भी दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हम हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारी संविधान द्वारा दी जाती है। ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है, जिम्मेदारी होती है। इसके बारे में हम ज़्यादा विस्तार से अध्याय 4 में पढ़ेंगे। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। अब परिभाषाओं का सारांश देखिए। आइए अब तक हुई चर्चा को समेटें और निचोड़ निकालें। तो हमने लोकतंत्र की सरल परिभाषा से शुरू की थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसे शासकों का चुनाव लोग करते हैं। मतलब सरल भाषा में अगर इसकी परिभाषा देखें तो लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसके शासकों का चुनाव जनता करती है। इसमें हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट नहीं हो जाएं, यह परिभाषा पर्याप्त नहीं हो सकती। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के अनेक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को रेखांकित किया है। इसके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोकतंत्र द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। तीसरा, यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो और इस चुनाव में बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। इसी प्रकार नीचे लोकतंत्र के कामकाज तथा उसकी अनुपस्थिति के इन 5 उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए और इनका मेल लोकतंत्र की उन प्रासंगिक विशेषताओं से करिए जिनकी चर्चा ऊपर की गई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस अध्याय के अगले 5वें भाग में हम लोकतंत्र ही क्यों और लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।